अनस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन? देखिए, स्ट्रेंथ आईटी स्टॉक्स में है और उनमें से एक बिरला सॉफ्ट है जिसने कुछ 2 दिन पहले लोअर लेवल पे 670 के आसपास सपोर्ट लिया। फाइनली आज 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट के ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए। 710 वाला कॉल ऑप्शन 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पे 24 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक इस ऑप्शन में आपको 45 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बिरला सॉफ्ट आईटी में सबसे ज़्यादा पुल बैक आया, मतलब ये पिछले 20 मिनटों का जो पुल बैक था, और आईटी इंडेक्स फिर जाके स्ट्राइक करता है अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अगला ट्रेड पिक करते हैं यहाँ पर, वो है राजेश सतपुते जी का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक या करेंगे आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए हम थोड़ा सा लो बीटा सेक्टर पे फोकस करेंगे। डाबर, मुझे लगता है डाबर जिस तरह से यहाँ पे गैप अप हुआ और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेड है, कंप्लीटली 4 to 5 रुपीज का मूव है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा मिल रहा है। सो प्रोबेबली ये ट्रेड थोड़ा पोजिशनल भी है, आप इसको लेके जा सकते हैं। तो डाबर इज अ बाय। 570 फ्यूचर में चल रहा है, बाय करें एटलीस्ट 4 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। योर स्टॉप लॉस विल बी एट 566, और जो टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट, दैट विल बी 584 इनिशियली। अगर वो निकले तो मुझे लगता है 600 को टेस्ट करेगा। सो डाबर लुक्स गुड टू मी। ओके, डाबर एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। समित बताइए चार्ट का चमत्कार। देखिए अर्षदा, यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहेंगे। यहाँ पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा था। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं उसने अपनी पोजीशन सीमेंट कर चुकी है, और लास्ट 30 दिनों से हम वापस इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आज उसने कन्विंसिंग ब्रेकआउट दिया 220 के ऊपर, और अगर हम वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो लास्ट 10-15 दिन के जो औसत वॉल्यूम्स है उसके थ्राइस 4 टाइम्स हम वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि ये एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पे, जिसमें आपका लक्ष्य 248 का रखना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस लेवल अभी रहेगा वो 218 का रहेगा। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी 248 के लिए स्टॉक में तेजी है। हेमांग, आपकी राय क्या रहेगी? मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे? मैंने चुना है गोदरेज इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट जब हमारे यहाँ वाइन के ऊपर डिस्कशन चल रहा था तो वो स्टॉक लगभग 2 से 3% का मोमेंटम अभी लास्ट अबाउट 5 to 7 मिनट्स में ही हमने देखा है। तो बेसिकली जो होल्डिंग कंपनीज है, पर्टिकुलरली जो अच्छे ग्रुप की, वहां पे एक हमने अच्छा सा बड़ा इंटरेस्ट भी देखा है, री रेटिंग भी देखा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में जो 4 कंपनी का उनके पास इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर, प्रॉपर्टीज, एग्रोवेट और कैपिटल, उसमें हमें लगता है कि जो बहुत बड़ा एक मार्केट प्राइस एक्शन हमने देखा है वो प्रॉपरली अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, और उसका जो फ्लोटिंग स्टॉक है कंसिडरिंग प्रमोटर होल्डिंग वो भी काफी कम है। तो मुझे लगता है कि 20 to 25% का अपसाइड गोदरेज इंडस्ट्रीज में करंट प्राइस से मिल सकता है, और बहुत ही हाई क्वालिटी मिड कैप कंपनी ये साबित हो सकती है। ओके, तो ये फिलहाल वो ट्रेड गोदरेज पर आ रहा है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। बिरला सॉफ्ट पर सस्ता ऑप्शन दिया है इस समय मानस ने। 710 का कॉल लेने की सलाह, 45 आपके लिए टारगेट रहेगा, 24 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला ट्रेड आया राजेश सातपुते की तरफ से। डाबर पर 584 का टारगेट, 600 अगला रहा टारगेट, 566 का स्टॉप लॉस। समित ने पिक किया कैश मार्केट से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, 248 के लिए मौका है, 218 स्टॉप लॉस रखें। और अभी अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज पर एक व्यू, 3.5% ऊपर है वैसे स्टॉक, और हेमांग कह रहे हैं यहाँ पर आप खरीदारी करके चलें। ये है वो सभी ट्रेड्स जिस पर आप